पहले तो वेलकम टू ज़ूम। Yes, thank you, Zoom. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली फिल्म। या तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है एंड आपने किस तरीके से हाँ बोला। मैंने फिल्म का कॉन्सेप्ट सुन के ही हाँ बोला और इस फिल्म में एक बहुत अच्छा मार्शल आर्ट्स फॉर्म डिपिक्ट किया जाने वाला था, क्राव मागा। और जिस टाइम पे अंशुमन और विक्टर मुझे मिले फिल्म के लिए, तब मैं क्राव मागा इंस्ट्रक्टर ढूंढ रही थी अपने घर के पास। लिटरली 2-4 दिन पहले ही मैंने क्राव मागा इंस्ट्रक्टर से बात की थी। उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम 1-on-1 सेशंस नहीं कर रहे, हम अगर हम शुरू करेंगे तो हम लार्ज ग्रुप्स में करेंगे। और आई सेड नो, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ। तो वो बात वहाँ रह गई थी और आई थिंक 2-3 दिन में मैं अंशुमन और विक्टर को मिली थी और अंशुमन ने बोला, रिद्धि इसमें ना यू विल हैव टू लर्न क्राव मागा। आई सेड व्हाट, दिस इज परफेक्ट, मैं यही करना चाहती थी। और दूसरा आई थिंक मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा विच कॉल्ड आउट टू मी वॉज दैट इट्स अबाउट एनिमल्स। और एज अ पर्सन मुझे लगता है कि द लीस्ट वी कैन डू, हम अपनी अगर मेरे पास स्पेस है कि कैमरा मुझे कैप्चर करता है, या फिर मेरे पास माइक है, या मेरे पास एक्ट करने का या कुछ कहने का जरिया है, तो द लीस्ट वी कैन डू इज़ स्पीक अप फॉर द वॉइसलेस, स्पीक अप फॉर द रिप्रेस्ड। तो मैं हमेशा आई यूज्ड टू ऑलवेज, even my television work or whatever work I have done has always been with that sense of responsibility personally to me, that I want to speak up for those who don't speak up for themselves for whatever reason that may be. So चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो women हो, या even men who suffer from society put pressure, or in this case animals. So मेरे लिए I didn't think, oh, this is the film I'm going to do. For me it was the concept, अंशुमन्स passion, first ray film का जो commitment था to the story, and the fact that they wanted to get people from all over the country, all over the world to make the film. तो बहुत exciting था मेरे लिए to be a part of something like this. ओके, कैरेक्टर की बात करें तो किस तरीके का कैरेक्टर है आपका? I am playing a crime branch officer. एंड फिल्म की दुनिया में, अगर फिल्म की कहानी की दुनिया में अगर आप देखें, तो देर इज़ अ गुड, देर इज़ अ बैड एंड देर इज़ अ ग्रे. सो गुड इज़ ऑफ कोर्स द हीरो, बैड इज़ द एंटागनिस्ट. और माई कैरेक्टर, अक्षरा डिसूजा's character is grey. She at many points in the story you'll feel like, is she a good person, is she a bad person, what is she doing, is she. And I think it's a reflection of society, characters like that. वो बहुत टफ कॉप है, वो बहुत कमिटेड है अपने काम को लेके, और जिस तरीके से कहानी में वो प्लेस्ड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंटेग्रल है कहानी के लिए. ओके, तो किस तरीके का प्रिपरेशन रहा है आपका? क्योंकि जो आप मार्शल आर्ट सीखना चाहती थी, फाइनली आपको सीखने मिल गया है, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए ये पूरा प्रोसेस? चैलेंजिंग तो मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज आई थिंक द मोमेंट वी चूज़ टू बिकम एक्टर्स, तो जो भी हमारा काम होता है वो काम होता है. एवरी डे इज़ एक्चुअली मोर एक्साइटिंग देन द लास्ट डे. सो चैलेंज में ही मज़ा है. वी any actor has become an actor because they like challenges. Otherwise we'll all settle for a comfortable 9 to 5 job. But I think what was exciting about this was the way First Ray Films work. They do workshops before all their films, and मैंने इस फिल्म में एक्सपीरियंस किया कि हमने बहुत वर्कशॉप्स किए, हमने बहुत कैरेक्टर को डेवलप करने की कोशिश की. वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द कैरेक्टर्स. बहुत सारी चीज़ें जो सीन्स में नहीं है, लेकिन वो हमने डिस्कस की, उसके बारे में बात किया, बिकॉज दैट बैक स्टोरी रियली हेल्प्स. वंस यू आर ऑन कैमरा, इट रियली हेल्प्स यू टू नो वेयर दिस कैरेक्टर इस टाइम पे इसके साथ ये हुआ होगा. So we did a lot of such workshops, we did a lot of discussions over, and मुझे वैसे काम करना पसंद है. I don't like to just do what I'm told. I like to put my brain into and I like to collaborate. I like to make an effort. मतलब why do we need actors? We need actors because they add value to the written
पार्ट, अदरवाइज लाइनें तो कोई भी बोल सकता है, एनीबडी विद गुड मेमोरी कैन कम एंड स्पीक लाइन्स. But as an actor, it's my duty, it's my responsibility to take what's written on paper and make it better, you know. In the world of the film, in the world of the writers, जो writer ने create किया है, उसको enhance करना चाहिए. और उसका you know, उसका जो पूरा magnitude है वो बढ़ा देना चाहिए. So yeah, so workshops and Krav Maga lessons, all those things happened. And what I love most about working on this film was we did more discussions in the prep stage than on set, and nobody was clueless on set, you know. It was not like, okay, camera is on, ab to main kuch, it's too late, let's just do what I have to do. It was never like that, you know. It was we always knew what my character is doing, what he's doing, why he's talking like that. So it was amazing. ओके, लोकेशन की बात करें तो किस तरीके का लोकेशन यूज़ किया गया था, क्या कुछ एक्सप्लोर किया आपने? लोकेशन हमने कैलकटा में शूट किया. आई थिंक कहानी कैलकटा में बेस्ड है, तो बहुत मज़ा आया कैलकटा में शूट करने में. कैलकटा में अपने में एक बहुत कल्चरली बहुत रिच जगह है, और वहाँ के यू नो फ्रॉम द लैम्प पोस्ट टू द टैक्सी टू द गेट्स, यू नो, टू इवन द घाट टू द यू नो हावड़ा ब्रिज, एंड द वे पीपल आर, यू नो. वहाँ एक मुझे याद है, मैं एक टेलीविज़न शो कर रही थी, उसके लिए भी कैलकटा में बहुत शूट किया था. तो मैं इतनी इम्प्रेस थी कि वहाँ हर सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल पे, ऑल्दो दिस टाइम आई डोंट रिमेंबर हियरिंग द सेम थिंग, बट रॉबिंद्र म्यूजिक चलता था, you know, on every traffic signal. So I thought it was beautiful. I still remember 6 o'clock morning हम shoot कर रहे थे, and we were shooting in a church for this show called Savitri. And बाहर सिग्नल था, और हमें हमेशा शूट रोकना पड़ता था, बिकॉज जब भी रेड लाइट होती थी तो वो रॉबिंद्र म्यूजिक प्ले करते थे. एंड आई थॉट दैट वाज ब्यूटिफुल, यू नो. कितना सूदिंग और कितना कामिंग है, एंड ऑल्सो यू आर इन टच विद योर रूट्स, यू नो, यू आर इन टच विद you know, the enriched culture that you have. So I think that's what Calcutta was for me. So बहुत मज़ा आया उसको explore करके. सारे sweets खा लिए वहाँ के, सब कुछ कर लिया. So yeah, it's always fun to be in Calcutta actually. ओके, मेमोरीज की बात करें तो क्या कुछ स्पेशल मेमोरी शेयर करना चाहेंगे ना शूटिंग के दौरान, या फिर यू नो कुछ यू नो आर्ट्स करते वक्त, मार्शल आर्ट करते वक्त कुछ यू नो फनी सा चीज़ हो गया, कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली तो मतलब फ़नी तो ये है कि आई थिंक आई हैव टू मच एनर्जी, एंड मुझे तो मौका मिल जाता है, यू नो, अगर ऐसा कुछ movement, anything to do with movement, it's an opportunity for me to explore. तो बहुत मज़ा किया मैंने, और अंशुमन भी कभी कभी आता था, तो ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी, यू रिमाइंड मी ऑफ स्कूल किड, यू नो. अगर तू और मैं स्कूल में होते, हम डेफिनेटली दोस्त होते, बिकॉज तू बिल्कुल मुझे ऐसे स्कूल के बच्चे की याद दिलाती है. सो आई थिंक द किड इन मी डेफिनेटली came alive in this film, thanks to, you know, all the action we did, and also just the process of working. और फ़नी चीज़ें तो बहुत हुई हैं, आई मीन वो तो होती रहती है, यू नो. वी हैड एनिमल्स टू शूट विद, यू नो, कभी लाइट जा रही थी, कभी हमारे पास टाइम की कमी थी, तो बहुत सारी फ़नी चीज़ें होती है. एक चीज़ जो मुझे याद है बहुत फ़नी थी, वो कैलकटा में हम शूट कर रहे थे, एंड वी weren't starting the shoot, and that's very unlike first ray films. हम दिन शुरू ही नहीं हो रहा था हमारा, डिले हो रहा था, एंड आई हर्ड समवन सेइंग कि यू नो कुछ डॉग्स के साथ शूट था, तो वो डॉग्स आए नहीं है, क्योंकि जो उनके डॉग केयर टेकर्स हैं, उन्होंने कहा अच्छा शूट था आज, अरे मूड चेंज हो गया. सो दैट्स कैलकटा फॉर यू. और ये चीज़ मैंने पहले भी एक्सपीरियंस की है, जब मैंने टेलीविजन शूट किया था, तब भी सेम चीज़ हुई थी. प्रोड्यूसर्स ने किसी को बुलाया था शूट करने के लिए, और वो आए नहीं. उन्होंने कहा अच्छा आपका शूट था ना आज, हाँ, अरे मैं आया नहीं सुबह, चलो मैं अभी दोपहर को. एंड दे डोंट कम इन आफ्टरनून, they don't work in the afternoon, they do their siesta, which I love. So I remember that. ओके, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस है ना बाकी के स्टारकास्ट के साथ में काम करने, मिलन सर है एंड काफ़ी सारे स्टारकास्ट उनके साथ में? सबके साथ बहुत मज़ा आया. मेरा शूट ज़्यादातर अंशुमन के साथ ही था, एंड लाइक आई सेड, हमने इतना प्रेप वर्क कर लिया था कि शूटिंग वाज लाइक a breeze, you know, because we used to do one scene over and over again. We used to keep reading our scenes. So actually मुझे prep work में I would say बहुत मज़ा आया. Shooting तो was like okay, now we have to do what we have already done. The real work we did on prep, you know. So I think that the whole
The whole journey of workshops was very very exciting, and I enjoy that part of filmmaking. I don't believe in सेट पे पहुंच जाओ और काम करो. I like to have a collaborative energy with the team. I like it when people are comfortable with each other, and you don't have to make efforts on set to be comfortable. So that's how I like to work, and that I think for me has been most memorable. ओके दीदी, आपने तुमने पहले टेलीविजन में काम किया, फिर वेब सीरीज, एंड नाउ यू डूइंग फिल्म. तो अब किस तरीके से आगे का जर्नी देखती है? फिल्म्स में कंटिन्यू करेंगे या फिर वेब सीरीज, या फिर कोई टेलीविजन से ऑफर आता है तो वहाँ पे ही? बिल्कुल. मैं सबको यही कह रही हूँ. सब मुझे बोल रहे हैं आपका डेब्यू है या आपका डेब्यू है, विच इज़ फाइन. हम सब को अच्छा लगता है, लेबल्स डाल देते हैं हम, एंड इट मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन एंड अ पर्सन कि अच्छा अब रीति फिल्म कर रही है, अब ये डेब्यू है इसका. But I don't believe in labels. I don't believe I'm now debuting in films because मेरा connection मेरी audience के साथ बहुत strong है और television से है, और OTT पे भी उन्होंने मेरा साथ दिया है. And the audience for film, television, and OTT, they're all, of course, सब content सब देखते हैं. वो अलग अलग पर्दे पे देखते हैं. तो मैं अपने पे कोई labels नहीं डालती, और मैं काम हर जगह करना चाहती हूँ जहाँ मुझे एक अच्छा I'll get to do something where I'm scared. I'll do it. That's my approach. It's always been my approach, not just in acting, in life. मुझे life में उन चीज़ों को ही करने में मज़ा आता है जिनमें मुझे थोड़ा डर लगे और मुझे लगे ये मैं कैसे करूँगी, and I have to use my intelligence and I have to use my brain to push myself. So that's how I look at my journey, and I don't restrict myself, and I think people also should not. You guys also should not, because बहुत ज़रूरी है ये समझना कि एक्टर होता है, और हमें मीडियम आप कोई भी दे दो. टुडे इफ़ यू टेल मी देयर इज़ एन एक्साइटिंग म्यूजिकल हैपनिंग इन द वेस्ट एंड दे नीड एन इंडियन एक्टर, एंड मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो आई विल लव टू लीव एवरीथिंग एंड गो देयर फॉर 6 months. So I'm in that sense I feel, and being an actor is a huge blessing, because हमारे पास ये सारे mediums हैं to explore, to do, and at the end of the day you're a part of art. Art को represent करना अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ है. It's like सरस्वती है आपके साथ. So I look at it like that. मैं थोड़ा इन सब चीज़ों को बहुत what do you say, प्योरिस्ट की तरह देखती हूँ. ओके दीदी, ये थोड़ा सा एक हटके क्वेश्चन है. इट्स नॉट अबाउट द फिल्म. रिसेंटली हमने देखा था तुनिशा शर्मा ने, यू मस्ट बी हर्ड या, तो इस तरीके जब चीज़ें बीइंग एक्टर आप सुनते हैं तो किस तरीके से आपका रिएक्शन होता है? क्योंकि ये कभी का ऐसे ऐसे कुछ खबरें आ जाती है जो शायद दिल को दहला देती है. It's somebody's personal matter. मेरा कुछ भी कहना is pretty pointless. The only thing I'll say is that and this thing I had actually thought of कि मुझसे कभी भी कोई पूछेगा कि आप एक्टर्स को क्या कहना चाहते हैं, young actors जो आना चाहते हैं, and I will say this to whoever's watching, that if you want to get into the profession of acting and media, not just acting but even what you're doing, and anybody who's in our profession, mental health को priority देना चाहिए. So your self care, get a therapist, like make it like going to the gym. Make it like you go to the gym for your body, go to the gym for your mind also, which is going to a therapist or doing anything that helps you in a therapeutic manner. I think that is one thing that I would like to say. Self-care should be your personal priority. It cannot be something anybody else will tell you about. But about this particular, no, it's very sad, and I'm every time I hear something like this, I feel very very heartbroken, and I think the less we comment on from the outside, the better it is, because people need to heal and they need to grieve. ओके, लास्टली जाते जाते आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, एंड फिल्म कितनी तारीख को आएगी ये? 13 January 2023, Lakarbagga is releasing in a cinema near you. Please go watch if you like original content, and if you मतलब मैं ये डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि सब लोग बॉयकॉट बोलते हैं, बट सपोर्ट करिए, फॉरगेट बॉयकॉटिंग, सपोर्ट, so I would say support our film, support an original film that's coming out, and yeah, you may like it. And upcoming projects बहुत सारे हैं.
धीरे धीरे आपको मिलूंगी, वरना उस टाइम पे क्या बात करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।